हेलो स्टूडेंट्स, हम उपयोगिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो के अंदर हमने उपयोगिता के अर्थ को समझा, फिर इसकी उपयोगिता की विशेषताओं को, और फिर अंत की जो तीसरा वीडियो था उसके अंदर हमने उपयोगिता मापन के बारे में समझा कि उपयोगिता का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है। आज हम देखेंगे कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स, जो उपयोगिता होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सीमांत उपयोगिता, दूसरी होती है कुल उपयोगिता और तीसरी होती है औसत उपयोगिता। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसको पहले समझते हैं कि क्या होती है। उपभोग की गई वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा इस इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इस प्रकार ये उस दर को प्रकट करती है जिस दर पर वस्तु के स्टॉक की मात्रा में परिवर्तन होने पर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, अथवा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। हम दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि आखिर सीमांत उपयोगिता क्या होती है। इससे क्या है कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। जो प्रोफेसर बोल्डिंग ने एक उदाहरण दिया था, जैसे किसी वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे हम कि 4 इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपयोगिता कितनी मिलती है, 200। ठीक है, लेकिन 5वीं इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता कितनी होती है, 230। यानी एक 5वीं इकाई को सीमांत उपयोगिता यानी 230 माइनस 200 करेंगे तो हमें 30 रुपये होगी। यानी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है हम उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला है सीमांत उपयोगिता का वो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं हम कि x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइडेड x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। तो इस तरह से हम इसको सीमांत उपयोगिता को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो सीमांत उपयोगिता होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता यानी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी होती है शून्य सीमांत उपयोगिता यानी जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जो तीसरी जो सीमांत उपयोगिता का प्रकार होता है वो होती है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, दैट इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो ऋणात्मक जो सीमांत उपयोगिता होती है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि शुरू में जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें इस अवस्था में जो संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो ऋणात्मक उपयोगिता होती है। तो इस अवस्था में जो कुल उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से पहले की तुलना में बढ़ती हुई प्रतीत होती है, परंतु घटती हुई दर से। अभी हम इसको समझ लेंगे कि किस तरह से बढ़ती हुई किस तरह से घटती दर को हम इसको अभी टेबल के माध्यम से इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। जैसे यानी पहली इकाई के उपभोग करने, यानी यहाँ देख सकते हैं पहली इकाई के उपभोग करने से कुल सीमांत उपयोगिता कितनी है, 15। और सॉरी, सीमांत उपयोगिता कितनी है, 15, और कुल सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, 15, है ना। तो अतिरिक्त जो दूसरी इकाई का उपभोग करने से हमें कितनी कुल उपयोगिता कितनी हुई, 27, और सीमांत उपयोगिता यानी 12। यानी तो जो ये सीमांत उपयोगिता तो कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है लेकिन घटती हुई दर से, यानी सीमांत उपयोगिता घटती हुई दर से। पहले 15 थी, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, 4, इस तरह से। ये कहने का तात्पर्य हुआ कि जो अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं वो पहले की तुलना में बढ़ती हुई प्रतीत होती है, परंतु घटती हुई दर से। यानी कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है लेकिन सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि शुरू में सीमांत उपयोगिता 15 थी, फिर 12 थी, फिर 10 थे, 8, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता का शून्य सीमांत उपयोगिता क्या होती है।
तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो उपभोक्ता के लिए ये वह स्थिति होती है सर्वाधिक संतुष्टि की। हमारे पास वस्तु की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसको कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता शून्य है। अब इसको हम टेबल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 7वीं इकाई के उपभोग करने से हमें कुल उपयोगिता कितनी थी, 57 यानी 57। और 8वीं इकाई के उपभोग करने से भी हमें कितनी सीमांत उपयोगिता, कुल सीमांत उपयोगिता कितनी है, 57। यानी कि 7वीं इकाई के उपभोग करने से भी कुल सीमांत उपयोगिता 27 है, और 8वीं इकाई का उपभोग करते हैं तब भी कुल सीमांत उपयोगिता कितनी है, 57। यानी सीमांत उपयोगिता में एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई। तो इस स्थिति को, इसको जो कहते हैं कि 8वीं इकाई के उपभोग करने से हमें कुल सीमांत उपयोगिता होगी वो शून्य है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति को अर्थशास्त्र में सीमांत स्थिति कहते हैं। यानी कि इस इकाई के बाद भी और अधिक इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता वही रहती है, तो उसको वह वृद्धि नहीं होती है, जिसको हम शून्य सीमांत उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो स्टूडेंट क्या होता है, जब उपभोग पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद भी उपभोग जारी रखता है। यदि कोई व्यक्ति मतलब पेट भरने के बाद में भी रोटी खाता है तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। या तो उसको वॉमिटिंग होगी, या उसका मन खराब हो जाएगा, या उसको ऐसा जी घबराएगा ज़्यादा खाने से, या पेट दर्द होगा। तो क्या है कि संतुष्टि तो मिली नहीं, बल्कि उससे नुकसान हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद भी उपभोग जारी करता है, तो उस वस्तु के लिए दिए जाने वाले मूल्य की तुलना में उपयोगिता उसे कम मिलती है। यही उस वस्तु की ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता होती है। ये स्थिति तब आती है जब उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रयोग से लाभ के बजाय हानि हो रही हो। तो इससे देख सकते हैं, जैसे 9वीं जो 8वीं यूनिट का हमने उपभोग किया, उससे कितनी 57 थी। लेकिन जैसे 9वीं का कितना किया तो 57 से कितना हो गया, 55। यानी सीमांत उपयोगिता कितनी, -2। यहाँ पे देख सकते हैं -2। तो और 10वीं के इकाई का उपभोग किया तो कितना क्या हुआ, उससे सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, कुल सीमांत उपयोगिता 55 से 51 आ गई, यानी सीमांत उपयोगिता -4 हो गई। तो कहने का तात्पर्य जब एक अतिरिक्त जब संतुष्टि मिलने की तुलना में उससे हमें नुकसान हो, या उपयोगिता बिल्कुल नहीं मिले, ऋणात्मक हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। जो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता है, उसकी टेबल को हम इस तरह डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता है, और यहाँ पे जो इकाइयाँ उपभोग की गई है, जैसे यहाँ पे आम दी गई है, वो दी गई है। यहाँ तक ऋणात्मक उपयोगिता है, धनात्मक, फिर यहाँ पे शून्य है, और यहाँ पे पूर्ण संतुष्टि मिलने के बाद जो नीचे आ रही है यहाँ पे, यानी 8वीं इकाई का उपयोग करने से हमें जो उपयोगिता है वो उसके बाद शून्य होने लग, माइनस में आने लग गई। तो ये हो ऋणात्मक उपयोगिता का प्रदर्शित करती है। अब हम देखते हैं कि कुल उपयोगिता क्या होती है। तो स्टूडेंट, कुल उपयोगिता जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाई का उपभोग करते हैं, तब प्रत्येक इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के कुल योग को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। अर्थात कुल उपयोग की गई वस्तु की अलग अलग उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाए तथा उसका सामूहिक योग कर लिया जाए, तो सामूहिक योग को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता जो उपयोगिता होती है वो उसका तीसरा प्रकार, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता में तीसरा है औसत उपयोगिता, जिसको हम कहते हैं एवरेज यूटिलिटी। तो क्या होता है स्टूडेंट, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में प्रयोग की गई इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, औसत उपयोगिता। यानी कुल उपयोगिता और कितनी इकाई का उपभोग किया उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा वो औसत उपयोगिता होगी। इसको हम देख सकते हैं किस तरह से दिखा रखा है। तो ये हुई उपयोगिताओं के प्रकार, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता।
तो इस तरह से हमारा ये उपयोगिता का जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमने इसको समझा। नेक्स्ट वीडियो के हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे।